नमस्कार, मैं कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक के सिकरा खुर्द गांव में प्राइमरी विद्यालय पर, जहां पर आप देख पा रहे होंगे जो है विद्यालय के बगल से एक सड़क गई है। विद्यालय के पूरब 500 मीटर लगभग दूरी होगी जो है, जहां पर एक बीच रोड आता है, एक पक्की सड़क आती है जो है, और वहीं से जो गांव में सड़क जाती है पीच रोड से, गांव के जो पूरब विद्यालय के पूरब है सटा हुआ, वहीं से ये कच्ची रास्ता गांव के ग्रामीणों द्वारा ये पटाया गया था जो है, जो अब तक इस पर न खरंजा लगा है, न इस पर किसी प्रकार का कोई शासन प्रशासन ने ध्यान दिया है, न शासन प्रशासन ने इस पर कभी मिट्टी पटाया है। तो ऐसे में देख सकते हैं बगल में गड्ढा भी है, जहां पर विद्यालय के बच्चों को हमेशा घटना की संभावना बनी रहती है। क्या आपका नाम है, क्या भावनाएं हैं, क्या समस्याएं हैं और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आशुतोष पांडे है, मैं इसी गांव का निवासी हूं और 70 वर्षों को देश को आज़ाद हुए हो गया, लेकिन आज तक इस गांव में सड़क नहीं बनी। इतने अधिकारी आते हैं, इतने अधिकारी जाते हैं, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं करता, केवल देखकर चले जाते हैं। तो मेरा अनुरोध यही है, जो वर्तमान समय में अधिकारी महोदय हैं, कि समस्या का अवगत लें और उसका निस्तारण करें, क्योंकि इस तरीके आके जाके देखने में कोई भी समस्या का निस्तारण नहीं होगा। पांडे जी, क्या अधिकारियों को इस विषय पर जो ये रास्ता को लेकर के आज आप लोग मौजूद हैं, कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, क्या अधिकारियों को आपने सूचना दिया था? बहुत अधिकारियों को सूचना दी थी। कौन से अधिकारियों को? अभी बीडीओ महोदय को 6/11/2024 को ही अवगत कराया गया था, और उन्होंने आख्या में लिखा था कि सेक्रेटरी महोदय इसका जो है अवगत लें, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, उनका पता ही नहीं है। और आए तो किससे मिलकर गए, कहाँ किया आख्या? कोई आख्या होनी चाहिए, उसका कोई निस्तारण होना चाहिए, आज तक नहीं हुआ। तो मेरा बीडीओ महोदय से अनुरोध है कि पुनः इसको संज्ञान में लें और इस रास्ते का कुछ निस्तारण करवाएं। तो आप देख सकते हैं ये आशुतोष पांडे जी हैं, ये सिकरा खुर्द के निवासी हैं। इन्होंने इस रास्ते की समस्याओं को जो है अपने लोगों के साथ ब्लॉक में जाकर के वीडियो को अवगत कराया। वीडियो ने एक आदेश भी किया जो है सचिव को, लेकिन अब तक इस पर न कोई वीडियो साहब का इस पर कोई आगमन हुआ, न उनका कोई ध्यान हुआ, न सेक्रेटरी साहब आए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं इस रास्ते को लेकर के कितने कैसे लोग परेशान हैं। और हम वीडियो साहब से भी हम बातचीत करेंगे, मोबाइल के माध्यम से कॉल करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या उनका प्रक्रिया होगी। तो ऐसे में और भी लोग हमारे साथ में हम बातचीत करेंगे। सर, समाचार 9 न्यूज में आपका स्वागत है। आप इस गांव के हैं और क्या समस्याएं हैं, क्या आपका नाम है? पहले हमारा नाम त्रिभुवन प्रसाद पांडे है। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये इस 9 न्यूज में। क्या कुछ कहेंगे? क्या कहना है, देश आज़ाद हो गया, लेकिन सिकरा आज भी गुलाम है। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि मुगल थे, अंग्रेज थे, उनकी गुलामी झेलते झेलते अब हिंदुस्तानियों की गुलामी झेलनी पड़ रही है, इन अधिकारियों की गुलामी। पांडे जी, गुलामी क्यों मानते हैं? गुलामी क्यों मानते हैं? ये रास्ता न बनने से आप गुलामी मानते हैं? जब हमको कोई सुविधा नहीं मिलेगा तो हम गुलाम ही है। गुलाम का परिभाषा आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। जिसको कोई सेवा ना दिया जाए, उसके ऊपर जाए टैक्स लगा करके जाए, तमाम वसूली किया जाए, और उसका जाए कोई सुविधा उसको ना मिले तो क्या है? तो आप देख सकते हैं किस तरह से पांडे जी ये व्यंग्यात्मक इनकी भाव है। ये गुलाम तो नहीं है, लेकिन जब विकास नहीं हुआ, ये रास्ता नहीं बन पाया, इसलिए परेशान है। इसलिए इनका व्यंग्यात्मक भाव से आपको समझना चाहिए, शासन प्रशासन को समझना चाहिए। पांडे जी, और क्या कहेंगे? 1076 पे कम से कम 50 बार शिकायत की गई मुख्यमंत्री पोर्टल पे, आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। और निस्तारण के नाम पे जो वीडियो के यहाँ जांच आता है, वहाँ जा करके प्रधान लीपा पोती करा देते हैं पैसा ले दे करके, इसलिए कोई काम हो नहीं पाता है। मतलब कहीं ना कहीं पक्षपात हो जाता है रास्ते को लेकर के, इधर नहीं उधर बनना चाहिए, यहाँ नहीं उस गांव में बनना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? और ऐसा है कि जो प्रधान है वो यादव है, अपने गांव का तो विकास उन्होंने कर लिया, लेकिन जो मुख्य गांव है
ग्राम सिकरा खुर्द जिसके नाम पे ग्राम सभा बना है, वहाँ विकास के नाम पे ढेला नहीं है। वो कहते हैं कि हमको ब्राह्मणों के गांव पे ना काम नहीं कराना, मुझे वोट वहाँ से नहीं मिलता है, इसलिए मैं कोई काम नहीं कराऊंगा। सर, समाचार 9 न्यूज में आपका स्वागत है। इस रास्ते को लेकर के विद्यालय में जो समस्या बनी हुई है, बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए भी, और बगल गड्ढा भी है, तो ऐसे में इस जो रास्ता है इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? ये रास्ता तो बनना जरूरी क्या है। आपका नाम है? मेरा नाम दानिका प्रसाद पांडे है। हाँ पांडे जी, क्या समस्या है आपको? है हमारा समस्या है, ये आने जाने में सबको कठिनाई पड़ती है, दिक्कत पड़ती है। लड़के पढ़ के हैं, स्कूल के सामने गड्ढा है, उसमें किसी का कोई दुर्घटना हो सकता है। रास्ता बन जाए तो अति उत्तम। तो इसको क्या क्या बनवाना चाहते हैं? पिच रोड बनवाना चाहते हैं, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा? कुछ रोड बने या खड़ंजा बने या कुछ भी हो, ये रास्ता क्लियर हो जाना चाहिए। पहले इस पर कच्ची जो मिट्टी लगी है, इस पर और मिट्टी पटवा करके इसकी चौड़ी की जाए जो है, चौड़ी हो जाए तो अति उत्तम है। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, इस सिकरा खुर्द की ये महिला है, इनके पति प्रधानी भी लड़ चुके हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे जो है। किसी विद्यालय से जो सटा हुआ यह जा रहा है रास्ता, इस समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, गांव के लोग, इनसे भी कुछ जानकारी करेंगे कि आपके पति प्रत्याशी भी रहे, चुनाव भी लड़े, क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम आपका है? हमारा नाम फूलमती है। फूलमती जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो स्कूल बना हुआ गड्ढा है, बच्चों लोग गिर जाता है, और हम लोग बारिश में लुगा उठा के ठेहुनी भर घरे जाते हैं। गांव में ये बनना चाहिए। कब तक ठेहुनी रहे? उठा करके जो है ये बारिश के समय में बहुत नरक हो जाता है। बहुत नरक हो जाता है, हम लोग भीग जाता है। लेकिन गरीब है, क्या सुनता नहीं है हम लोग। बोले आपकी कोई बात सुनता नहीं है? कोई नहीं सुनता। हम लोग गरीब है ना, छानी में रहते हैं, कुछ खेत बाड़ी नहीं है, सरकार हम लोग के कुछ मदद नहीं देता है। तो इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं, गांव के तमाम ग्रामीण आपको नजर आ रहे होंगे जो है। तो ये रास्ता की समस्याओं के लिए लोग परेशान हैं, क्योंकि कच्चा रास्ता आज तक बना हुआ है। ये 70 वर्षों से इस तरह से बना हुआ है, लोग परेशान हैं। तो रास्ता बनना चाहिए। ये विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। कम से कम इस विद्यालय के लिए यह रास्ता बन जाए तो बड़ी अच्छी बातें हैं, ग्रामीणों का कहना है। तो इस वक्त मेरे साथ में इसी गांव में जन्मे और हाई कोर्ट के सत्यम पांडे जी अधिवक्ता हैं और इसी गांव में पैदा हुए। तो ऐसे महान शिक्षा प्राप्त करके वकील हुए, और जब यह रास्ता को देखते हैं तो बहुत दुखित होते हैं अपने गांव को लेकर के। तो इस मेरे साथ में आप देख सकते हैं, इस वक्त मौजूद है, तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। तो यह गांव में आए हुए हैं, कल परसों में यह जाने वाले भी हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। ओके साहब, आप इस गांव में पैदा हुए, अब आपने हाई कोर्ट में वकील आप हुए, तैयारी आपने बनाया, और इस गांव की समस्याओं को लेकर के आज आप इस गांव के लोगों के बीच में हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? और इस रास्ता को लेकर के क्या परेशानी है आपको? स्वागत आपका तब करते हैं जब आपका गांव के माध्यम से, किसी भी आपका मीडिया कैमरे के माध्यम से आपका गांव का विकास कर पाते हैं, तो हम आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन हम आपका स्वागत आज नहीं करेंगे, इस वजह से कि आप इस लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं। अगर आप इस गांव के विकास में कोई योगदान नहीं कर सकते, मैं मीडिया, किसी नेता, किसी मंत्री संतरी का कोई स्वागत नहीं करना चाहता। और मैं इस गांव का एक छोटा सा प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कोई औहदा नहीं है इस गांव में, लेकिन मेरी शिक्षा सब बर्बाद है। जब मैं इस गांव में आता हूं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं इस गांव का नागरिक हूं। बरसात के सीजन में पैंट मोड़ के आना पड़ता है, गाड़ी गिरती रहती है, मोबाइल भीगता रहता है, बारिश में भीगते हुए इंसान आता है, गिरता पड़ता है, हाथ पे टूट जाते लोग। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो मंत्री संतरी, बाबू, चपरासी सब आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे इलेक्शन खत्म होता है, हम झांकने नहीं आता है। हमने कितनी बार जो है मुख्यमंत्री महोदय से अपील करी कि कुछ खड़ंजा लग जाए, कुछ हो जाए। गांव में लड़कों की शादी नहीं हो पा रही आज के टाइम पे। आगे हम विकास क्या करें? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना बन रही है, ये हो रही है, कहाँ बन रही है? मुझे तो नहीं दिख रही कहीं पे, सब कागजों में हो रहा है। अगर विकास करना है तो गांव में करिए, क्योंकि हमें लगता है कि विकास तो गांव की सड़कों से निकल के जाता है। अब विकास तो हमको लगता है मर गया, राहुल गांधी जी कहते हैं। तो देख पा रहे हैं किस तरह से वकील साहब जो है इस रास्ते को लेकर के एक आक्रोश के रूप में इनको आप देख सकते हैं जो है।
विकास तो बहुत ज्यादा हो रहा है इस सरकार में, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन आपका एक व्यंग्यात्मक भाव है, क्योंकि जब गांव में रास्ता नहीं बनता है और परेशानी होती है तो एक व्यंग्यात्मक भाव आपका लग रहा है। विकास दिखना चाहिए सड़कों पे सर, विकास सड़कों पे नहीं दिखेगा तो विकास कागजों में नहीं होता है। विकास गांव की सड़कों से निकलता है। अगर आप केवल कागजों में विकास करते हैं तो आप विकास नहीं कर रहे हो। आप मंत्री संतरी जितने भी, मैं तो कहता हूँ आप इस्तीफा दे दीजिए अगर आपसे विकास नहीं हो पा रहा है तो। और हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, अपने वोट की कीमत मांग रहे हैं। आज का युवा पढ़ा लिखा है, अपना अधिकार जानता है, मांगता है आपसे, भीख नहीं मांग रहा। अच्छा वकील साहब, ये जो रास्ता कच्चा है, जो मैं भी देख पा रहा हूँ, ये कितनी दूरी से ये पक्किया मिल जाता है? तकरीबन 1 किलोमीटर का सड़क है। हम बहुत ज़्यादा नहीं मांग कर रहे हैं, 1 किलोमीटर की सड़क हमें दे दीजिए। हम कुछ नहीं मांग रहे भाई, हम बहुत ज़्यादा डिमांड ही नहीं कर रहे। हम एक रोटी कपड़ा मकान के लिए गांव का आदमी है, क्या मांगेगा? रोटी कपड़ा में पेट भरता रहे, आने जाने की सड़क मिल जाए, और क्या चाहिए? अच्छा, इस सड़क से विद्यालय पर बूथ बनाया जाता है, अधिकारियों को भी आराम हो जाएगा जो है। देखिए, ये हर इलेक्शन में जो मंत्री जी का, नेता लोग का जब वोट पड़ता है तो आते रहते हैं, नेता लोग भी आते हैं, देखते हैं, वो बूथ बनता है, कैंपेन होता रहता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ सब खत्म। पिछले इलेक्शन में हुआ था, बूथ वॉलेट बॉक्स आया था, कि कैसे कैसे अधिकारी लेकर सर पे ढो करके लेके गए थे वॉलेट बॉक्स। हमने खुद देखा था यहाँ पे, उससे हमने फोटो भी डाली, वीडियो डाली कि यहाँ पे कुछ तो कार्रवाई हो जाए, लेकिन सब एक वीडियो लाइक करके शेयर करके खत्म हो जाता है। ये एक समझ लीजिए सोशल मीडिया का कोई यूज नहीं हो पा रहा। मैं कहूँगा गाँव के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर कुछ नहीं होता है तो हम आने वाले समय में लोगों को जोड़ करके अनशन करें। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर ये रास्ता नहीं बना, और सबसे बात अगर किया जाए तो विद्यालय के लिए सबसे बड़ा जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी है ये रास्ता है। गांव के लोग किसी न किसी तरह से अपने तो जीवन काट ही रहे हैं, लेकिन विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए ये रास्ता बहुत जरूरी है। बूथ बनाया जाता है, इसमें SDM अधिकारी और DM अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी का आगमन हो जाता है, तो इनके लिए भी परेशानी होती है। तो ऐसे में शासन प्रशासन अपना रास्ता बना ले, गांव के रास्ते की जरूरत नहीं है, कम से कम अपना रास्ता शासन प्रशासन बनवाए, क्योंकि बूथ पर कैसे आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण आक्रोश में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पर शासन प्रशासन को कुंभकर्ण नींद से जागना चाहिए और ये रास्ता बनवाना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता गांव के लिए लाभ तो है ही है, लेकिन यह उच्च अधिकारियों के लिए जो इस बूथ पर कभी आएंगे तो कैसे आप आएंगे, जरा अपना रास्ता तो बना लीजिए, ये ग्रामीणों का कहना है। तो ऐसे में वीडियो साहब से बनकर इससे हम बात करेंगे जो है मोबाइल पर, उनकी प्रक्रिया क्या है, क्या कुछ वो कहेंगे, क्योंकि पिछले महीनों में उनको गांव के लोगों ने अवगत कराया था। उन्होंने क्या आदेश किया, क्या प्रक्रिया हुई, अब तक कोई अधिकारी नहीं आया, ये सब उनसे बातचीत करेंगे। खंड विकास अधिकारी बनकटी से बात हमारी हो रही है। हाँ, प्रणाम सर। भैया YES9 न्यूज का रिपोर्टर कमलेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने ही गांव में, सिकरा खुर्द प्राइमरी विद्यालय पर, जहाँ पर रास्ते को लेकर के गांव के ग्रामीण इकट्ठा हैं। हाँ, और आपके ऊपर आरोप भी लग रहा है कि हमने गांव के लोगों ने एक दरखास्त के रूप में दिया और अब तक कोई प्रक्रिया इस पर नहीं हुई, तो आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपकी भावनाएं हैं? हमारी भावनाएं तो ठीक हैं। एप्लीकेशन किसको दिया था, कब दिया था बताएं? कब आप लोगों ने दिया है? 6/11 को आपको अवगत कराया गया था। आपने अपने सेक्रेटरी, अपने सचिव को आपने लिखा भी था। किस कार्य के लिए था? इतने एप्लीकेशन आते हैं, सबका एक साथ याद नहीं रहता। तो यह जो विद्यालय से सटा हुआ एक रास्ता गांव में जाता है और विद्यालय से सटा जो है गांव के पूरब पक्की सड़क में मिलता है, तो बिल्कुल कच्चिया है, ये कच्चा है। गांव के लोगों ने बहुत पहले इसको पटवाया था अपने पैसे, अपने मतलब श्रमदान से। अच्छा। तो इस पर आप के द्वारा, मतलब कोई बीजू साहब आए थे, कोई पहले थे, वो आए थे शायद, तो श्रम को देख करके बहुत धन्यवाद किए गांव के लोगों को कि हम कुछ करवाएंगे, वो भी नहीं करवाए। अब आपको अवगत करवाया गया, तो आप क्या कुछ कहेंगे?
देखो, हमारे पास आया होगा तो मैंने सचिव को मार्क किया होगा पत्र इस काम को कराने के लिए। जी जी जी। अभी हुआ कि नहीं हुआ इसको कोई बताने वाला अगर नहीं हुआ है तो इन लोगों को फिर अवगत कराना चाहिए था। जो काम होने लायक है वो निश्चित होगा। अब कुछ काम ऐसे होते हैं, सुनो, जैसे धन का अभाव, धन की पर्याप्त मात्रा, धन पर्याप्त नहीं रहता है जी जी। तो पक्के कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं। अब कच्चा काम तो हम करवा देंगे, लेकिन तो पक्के के लिए समय और पैसे की व्यवस्था होती तभी हो पाता है। हाँ, तो ऐसे गांव के कुछ लोग बता रहे हैं कि आपने ऐसा भी आश्वासन दिया था कि कच्चा मिट्टी से कुछ काम हो जाएगा जो है। और बिल्कुल गांव के बगल में एक गड्ढा भी है ना, गांव के बगल जो गड्ढा है, स्कूल के बगल जो गड्ढा है, इससे बच्चों को भी बड़ी बड़ी परेशानी हो रही है। बारिश के समय बहुत सांस तो ग्रामीणों को हो जा रहा है। नहीं तो करवाएंगे और थोड़ा सा हमको याद दिलाना पड़ता है कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कह दिया और नहीं हुआ तो बताना भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल 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 आपको अवगत कराना चाहिए। रहे तो मैं प्रयास करके हाँ, उसको करवा। क्योंकि ब्लॉक का भी क्षेत्र लंबा है, तमाम समस्याएं। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और इस पर ग्रामीणों का कहना है कि साहब जब तक ब्लॉक में हैं तब तक कम से कम हम करके जाएं, इसको एक इतिहास काम करके जाएं। होगा थोड़ा सा जिनका काम है ना उनको याद दिलाना चाहिए। नहीं काम हुआ है तो नहीं, काम किसी व्यक्तिगत का तो किसी व्यक्ति का है नहीं, पूरे गांव का है। और सबसे बड़ी साहब बात उसमें ये है, मैं भी इसी गांव में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो आप ही याद दिलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो रास्ता पटाया गया, ये समझिए कि आप लोगों के लिए पटाया गया, जो गांव के लोगों ने पटवाया। क्योंकि जो बूथ बनता है स्कूल का, यहाँ आप जैसे अधिकारियों का यहाँ गाड़ियां नहीं आ पा रही थी। अच्छा, तो श्रमदान से इसको पटवा करके आप लोगों को, हम लोगों ने विद्यालय तक आने के लिए रास्ता दिया। अब आप हमको जो है नई रास्ता दे पा रहे हैं, ये लोगों का कहना है। नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे गाँव वासियों की, ऐसा नहीं है। तो आपकी बात को सब सुन पा रहे हैं। आप आश्वासन आश्वासन है, कच्चा काम करवा देंगे। लेकिन कि प्रार्थना पत्र दिया था, मैंने मार्क भी किया होगा। और नहीं हुआ है तो फिर हमको फोन नंबर हमारा दे दीजिए, आप ही याद दिलाएंगे। सचिव से बात कर लो, थोड़ा सा उसे बता दो कि वीडियो साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि बात कर लीजिए, कब तक काम होगा बताएंगे। काम उन्हीं को करवाना रहेगा। आप तो हमारे मोबाइल पर बने ही हैं, व्हाट्सएप पर जो है हम आप व्हाट्सएप कर ही देते हैं। ठीक।